हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं फिर से लेकर के आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक नई वीडियो। तो आज की वीडियो में, जैसे कि आपको टाइटल देख के पता लग गया होगा कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं साड़ीज़ को लेकर। तो भैया, शादियों का सीज़न चल रहा है, ठीक है। बहुत सारी खूब सारी शादियाँ हो रही हैं, और जो लड़कियां होती हैं जिनकी शादी है, तो वो अपनी शादी में बहुत सारी साड़ियाँ खरीदती हैं, बहुत सारे सूट्स खरीदती हैं, ठीक है। तो हम फिलहाल सूट की नहीं, साड़ी की बात करेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि आप कुछ मैं ऐसे टिप्स दूंगी आप लोगों को कि आप कैसी साड़ी खरीदें। मतलब आपकी साड़ी किस तरीके की होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, क्या कलर कॉम्बिनेशन होना चाहिए, ठीक है, और क्या फैब्रिक होना चाहिए, ठीक है, किस तरीके से आप उसको स्टाइल कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो बनी रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, और जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं अपनी वीडियो को। हाँ जी, तो सबसे पहले टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो ये है कि आप जैसी भी साड़ी परचेज़ करें, सबसे पहली बात है कि आपकी साड़ी कंफर्टेबल होनी चाहिए एकदम। जिस फैब्रिक को पहनने में आप कंफर्टेबल हो वही फैब्रिक आप परचेज़ करें। अगर आप लाइट वेट साड़ी पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप उसे पहनिए। अगर आप हैवी साड़ीज़ पहनने में कंफर्टेबल हैं तो आप हैवी साड़ी परचेज़ कीजिए, अदरवाइज़ मत कीजिए। आपकी साड़ी में जैसी भी एम्ब्रॉयडरी है, चाहे वो स्टोन वर्क है, चाहे वो थ्रेड वर्क से, जैसे भी एम्ब्रॉयडरी है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, कहीं से भी चुभने वाली ना हो। मतलब ऐसी साड़ी ना हो जिसे पहन के आप कंफर्टेबल फील ना करें, ठीक है। आप काम कर सकें, आप अपने गेस्ट को, मतलब जो है, क्या बोलते हैं उसको अपने गेस्ट से अच्छे से मिल सकें। ऐसा ना हो कि आपने कपड़े जो पहने हैं, जो आपने साड़ी पहनी है, वही आपने ऐसी पहन ली कि जिसका मतलब आप खुद कंफर्टेबल नहीं है, आप परेशान हो रहे हैं उस साड़ी को लेकर, आपके माइंड में थोड़ा सा मतलब डिस्टर्बेंस चल रहा है उसको लेके। तो आप प्लीज़ ऐसा कपड़ा बिल्कुल भी मत खरीदिए, और ऐसी साड़ी बिल्कुल भी मत खरीदिए जिससे पहनने के बाद आप कंफर्टेबल फील ना करें। तो मेरी पहली टिप तो आप लोगों को यही है कि प्लीज़ ऐसी साड़ी खरीदिए जो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जिससे पहनने में आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, ठीक है, जिसके प्लीट्स आराम से बन पाएँ, जिसे आप खुद से कैरी कर पाएँ, अच्छे से कैरी कर पाएँ, ऐसी साड़ी आप खरीदिए, ठीक है। अब आते हैं मेरे दूसरे टिप पर। मेरा दूसरा टिप आप लोगों के लिए यही है कि जो साड़ी आजकल ट्रेंड में है, जो आज ट्रेंड में है, आज से 10 साल पहले ट्रेंड में थी, और आज आने वाले 10 साल बाद भी वो ट्रेंड में रहेंगी, वो साड़ी है ऑफ कोर्स सिल्क, ठीक है। सिल्क एक ऐसा फैब्रिक है जो सदियों से चला आ रहा है, और आगे भी सदियों तक ऐसे ही चलता रहेगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो सिल्क साड़ीज़ होती हैं बहुत क्लासिक लगती हैं, ठीक है। क्या मतलब बढ़िया लुक आता है उन्हें पहन के, अपने आप में रॉयल फीलिंग आती है, सही बात है कि नहीं। तो जो आप साड़ी खरीद रहे हैं, आप प्लीज़ एक अच्छी सिल्क साड़ी में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए। बहुत सारे वैरायटी है, मुझे सिल्क की सारी साड़ीज़ के तो सारे नाम नहीं पता है मुझे, बट कुछ कांजीवरम टाइप्स, ठीक है, और कुछ डोरा सिल्क, कुछ सैटन सिल्क, आई डोंट नो, पता नहीं कितनी कितनी आती हैं, ठीक है। तो आप सिल्क में इन्वेस्ट ज़रूर कीजिए, साड़ीज़ बढ़िया लगती हैं, बॉर्डर वाली होती हैं, कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इसमें, लाइट और डार्क का शेड्स आता है, और पेस्टल शेड्स भी आते हैं, डार्क शेड्स भी आते हैं, सारे शेड्स आते हैं इसमें। तो आप उसको ज़रूर ट्राई कीजिए, एक सिल्क साड़ी अपने साथ ज़रूर आप अपने जो है वार्डरोब में इंक्लूड कीजिए, ठीक है। टिप मैं आपको ये देना चाहूँगी कि आजकल जो है ना, ऑर्गेन्जा साड़ीज़ का बहुत ट्रेंड चल रहा है, जैसे कि हम सब देख रहे हैं ना इंस्टाग्राम वगैरह पे, और सब यूट्यूब पे सब देखते रहते हैं। तो लड़कियां तो खासकर ये सब रिसर्च पे अपनी जिनकी शादी हो रही हो तो कर ही रही हैं। तो ऑर्गेन्जा साड़ीज़ इन बजट आती हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा महंगी नहीं होती हैं, इनमें आप आराम से इन्वेस्ट कर सकते हो। ऑर्गेन्जा साड़ीज़, जैसे आप न्यूली मैरिड हो, आप किसी रिलेटिव के घर जा रहे हो डिनर वगैरह के लिए, या फिर किसी गेट टुगेदर में जा रहे हो, आप ऑर्गेन्जा साड़ी कैरी करो, आप बहुत, यू विल स्टैंड आउट द क्राउड, आप बहुत अच्छे लगने वाले हो, सब लोगों की नज़रें आप पे ही रहेंगी। ऑफ कोर्स यू ऑफ द ब्राइड, इसलिए आप पे रहेंगी सारी नज़रें, लेकिन अगर आप ऑर्गेन्जा साड़ी ट्राई करते हो तो डेफिनेटली सबकी नज़रें आप पे रहने वाली है, क्योंकि एक ग्रेस होता है उसमें, यू नो, बॉर्डर होता है उसका बहुत सुंदर सा, पूरी फ्लेयर होती है उसकी, बहुत प्यारा लगता है वो। जब हाथ पे आप पल्लू डालते हो, उस पर हमेशा फ्री प्लीट्स ही रहती हैं, उसमें प्लीट्स नहीं बनाने की ज़रूरत पड़ती, फ्री पल्लू आप रखिए उसमें, बहुत सुंदर लगता है वो जब आपके हाथ पे पड़ा होता है वो, और वो फूली फूली सी होती है, उसका जो ग्रेस होता है, जो फैब्रिक होता है, बहुत बढ़िया लगता है। तो आप डेफिनेटली एक जो ऑर्गेन्जा साड़ीज़ आजकल चल रही हैं उनमें आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए, और वर्थ इट होगा ये, आपके पैसे वेस्ट नहीं जाएंगे। आई एम श्योर कि ये बहुत अच्छी लगने वाली है आप लोगों के।
ऑर्गेन्जा साड़ीज़ के अलावा आप नेट की साड़ीज़ भी ले सकते हैं। नेट में जो है सॉफ्ट वाला नेट लीजिए, वो जो खड़ा खड़ा सा कपड़ा आता है ना, वो जॉर्जेट टाइप का, प्लीज़ वो मत, आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए कि वो कपड़ा आप ना लें। जो सॉफ्ट वाला नेट होता है, ठीक है, वो आप लीजिए। नेट में मैं आपको बोलूँगी कि जो लाइट कलर्स होते हैं ना, वो नेट की साड़ीज़ के साथ ज़्यादा अच्छे जाते हैं अकॉर्डिंग टू, मतलब कंपेरेटिवली टू डार्क कलर्स, ठीक है। जो लाइट कलर्स होते हैं, जो लाइट शेड होते हैं, वो नेट की साड़ी में बहुत अच्छे लगते हैं। उसमें आप एम्ब्रॉयडरी भी ले सकते हो कि जो आपके बॉर्डर होते हैं सिर्फ बॉर्डर पे एम्ब्रॉयडरी हो, बाकी पूरी साड़ी आपकी प्लेन हो, ऐसी आप ले सकते हो। या फिर इसके अलावा ऐसी जो जिसमें एम्ब्रॉयडरी ना हो, ठीक है, बिना बॉर्डर वाली साड़ी भी आती है नेट में, और जिसमें कि बीच बीच में कहीं कहीं बूटे बने होते हैं, कहीं कहीं फ्लावर्स बने होते हैं, इस टाइप की भी साड़ियाँ आती हैं, तो आप नेट की वो साड़ी भी ले सकते हो। और एक आती है नेट में पूरा जाल भरा जो वर्क होता है एम्ब्रॉयडरी का, वो भी आती हैं, जो सिर्फ बॉर्डर नहीं देती हैं, वो आपको पूरा वर्क देती हैं, हैवी वाला जो देती हैं, तो वो साड़ी भी आप ले सकते हो नेट की, वो भी बहुत अच्छी लगती है। और न्यूली वेड्स हैं, यहाँ तक आपने चूड़ा पहना हुआ है, मेहंदी लगे हुए हाथ है, नेट की साड़ी आपने कैरी की हुई है। अगर आपकी साड़ी मतलब हैवी नेट, मतलब हैवी एम्ब्रॉयडरी वाली है, तो आप एक प्लेन ब्लाउज उसके साथ कैरी कीजिए। लेकिन अगर आपकी साड़ी सिर्फ बॉर्डर वाली है, तो आप एक एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज उसके साथ कैरी कीजिए। तो नेट की साड़ी आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। मैं आपको कहना चाहूँगी कि जो लाइट और डार्क के शेड्स होते हैं, वो हमेशा वर्क करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ब्लाउज़ लाइट, अगर आप मतलब कंट्रास्ट में पहन रहे हैं, तो ब्लाउज़ आपका लाइट कलर का हो तो साड़ी आपकी डार्क कलर की होनी चाहिए। अगर आपका ब्लाउज़ डार्क कलर का है तो साड़ी आपकी लाइट कलर की होनी चाहिए, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमेशा वर्क करता है और हमेशा बहुत अच्छा भी लगता है। अगर आपको साड़ी को हाईलाइट करना है तो आप अपने ब्लाउज़ को प्लेन और सटल रखिए। अगर आपको ब्लाउज़ को हाईलाइट करना है तो आप अपनी साड़ी को प्लेन और सटल रखिए, ठीक है। ये टिप भी बहुत अच्छी है आप लोगों के लिए, प्लीज़ इसको फॉलो कीजिए। जैसे हम लोग पहले चलते थे, पहले कहा जाता था कि जो न्यूली ब्राइड्स हैं उन्हें चटक मटक कलर पहने चाहिए, डार्क कलर्स पहने चाहिए, जैसे रेड, ग्रीन, मरून, येलो, ठीक है, ब्लू, ये सब शेड्स पहने चाहिए, ठीक है, पहने चाहिए। लेकिन अब मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, जो आजकल ट्रेंड में है वो पेस्टल शेड्स भी ट्रेंड में है। पेस्टल शेड से मेरा मतलब है कि जो कलर सटल होते हैं, लाइट होते हैं, जैसे कि लाइट ग्रीन हो गया, आई मीन लाइट ऑलिव ग्रीन हो गया, लाइट ब्लू हो गया, और टर्कॉइश कलर हो गया, और मरून शेड हो गया, मजेंटा हो गया उसका लाइट शेड, ठीक है, और लाइट लेमन येलो हो गया। ये सब जो पेस्टल शेड्स हैं, जितने जितने लाइट शेड्स होते हैं, ठीक है, कलर्स के, वो सब पेस्टल शेड्स होते हैं। कि न्यूली वेड्स पर जब मेहंदी लगी होती है, हाथों में चूड़ियाँ होती हैं, और मतलब आपका एक फेस पे बढ़िया सा ग्लो होता है आपके, तो फिर वो पेस्टल शेड्स भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो, एक साड़ी इस तरीके की ज़रूर ले सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि भारी भरकम साड़ी लेने की बजाय आप कुछ लाइट वेट साड़ीज़ में इन्वेस्ट करें। कहने का मतलब ये है कि आप ऐसी साड़ियाँ लें जिनमें सिर्फ जो पूरी प्लेन हो, आजकल ये साड़ीज़ बहुत चल रही हैं, जो पूरी प्लेन हो, उसमें सिर्फ आपको बॉर्डर दिया जाता है, ठीक है, उसका बॉर्डर ही उस साड़ी की यूएस भी होता है। बॉर्डर इतना खूबसूरत होता है कि साड़ी में किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं होती, तो पूरी साड़ी प्लेन होती है, सिर्फ बॉर्डर होता है। जब उसको आप अपने हाथ पे कैरी करती हो, वो मतलब क्लासिक लगता है एकदम, क्या रॉयल लुक आता है, बहुत बढ़िया लुक आता है उसका। तो वो आप ट्राई करो कि आप ज़्यादा भारी भरकम कुछ ना लेके, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी वाली, बहुत ज़्यादा जाल वर्क वाली साड़ी ना लेके आप प्लेन साड़ीज़ लो, ठीक है। कलर्स के साथ आप खेल सकते हो, कोई भी कलर आप ले सकते हो उसमें, क्योंकि प्लेन साड़ीज़ आप सब हमारा जो इंडियन स्किन टोन होता है ना, उसमें प्लेन साड़ी हो, फिर उसके ऊपर मतलब रेड, ग्रीन, येलो, ब्लू, पर्पल, ऑरेंज, ये सारे कलर्स के साथ आप खेल सकते हो। कोई भी कलर आप इसमें ले सकते हो, क्योंकि इसमें सिर्फ बॉर्डर है, ठीक है। पूरी साड़ी आपकी प्लेन है, सिर्फ बॉर्डर है उसमें। बॉर्डर आपका सेम कलर में भी हो सकता है और कंट्रास्ट में भी हो सकता है, दोनों तरीके से हो सकता है, तो बॉर्डर कैसा भी हो सकता है। आप प्लेन साड़ी में ज़रूर इन्वेस्ट करें, बहुत अच्छी लगती हैं ये साड़ीज़, पहनने के बाद बढ़िया लुक आता है इनमें। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप जिन भी साड़ियों में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो भी पैसे अपने लगा रहे हो साड़ियों में, ऐसी साड़ी रखो कि कम से कम आप काफ़ी लंबे टाइम तक उनको पहन सको। ऐसा नहीं है कि हम इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ अभी ले रहे हैं तो हम बस एक दो बार पहन के उनको छोड़ देंगे, फिर उनका ट्रेंड आउट हो जाएगा। ऐसी साड़ियाँ लो ही मत जिनका ट्रेंड आउट हो। सिल्क मैंने आपको बताया, ऑर्गेन्जा मैंने बताया ट्रेंड में है, आगे भी बहुत टाइम तक रहने वाला है, ठीक है। उसके बाद आप प्लेन साड़ी लो,
सिर्फ बॉर्डर वाली लो। नेट की साड़ी आप ले सकते हो, नेट के साथ जा सकते हो, क्योंकि नेट जो है वो आगे भी, मतलब जैसे मैंने बोला कि सिल्क का ट्रेंड कभी नहीं जाता, नेट का ट्रेंड भी नहीं जाता। वो कुछ ना कुछ चेंजेस तो उसमें आते रहते हैं। देखो कभी कुछ डिज़ाइन चेंज होके आ जाते हैं, कभी कलर्स के साथ कुछ खेल सकते हैं हम लोग, ठीक है। वो तो आगे आने वाले टाइम में भी चलता रहेगा ऐसे ही। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जितनी भी साड़ियों में अपने पैसे लगाओ, जितने में भी जो भी आप साड़ियाँ खरीदो, वो सब आप इस तरीके की खरीदो कि मतलब आप काफ़ी लंबे टाइम तक उनको कैरी कर सको, उनका ट्रेंड आउट ना हो, ठीक है। आप रीयूज़ भी उनको करना चाहो तो कर सको टाइम टाइम के हिसाब से।